दोस्तों जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भूमि का जो सर्वे चल रहा है पूरे बिहार में, अभी हालांकि 20 जिले में चल रहा है, शुरू हो चुका है और जहां तक हद तक कुछ कार्य हो भी चुका है। बाकी के जिलों में कार्य शुरू होने ही वाला है। तैयारी पूरी कर ली गई है, कभी भी हो सकता है। हमने ऑलरेडी सर्वे का फॉर्म भरने के लिए पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उसमें कई सारे लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में हम एक फिर दोबारा आज हम आपको बताते हैं कि सर्वे का फॉर्म 2, जिसको फॉर्म 2 बोलते हैं, और फॉर्म 3.1 या 3.1 जिसको बोलते हैं, जिसको वंशावली फॉर्म बोलते हैं, ये फॉर्म आपको कैसे भरना है, चाहे आप ऑनलाइन जमा करें या ऑफलाइन, उससे मतलब नहीं है। आज हम पूरी जानकारी देंगे कि इस फॉर्म को कैसे भरा जाता है। यह वीडियो फॉर्म भरने के लिए दोबारा आज हमको इसलिए बनाना पड़ रहा है कि हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके थे कि बिहार लैंड सर्वे फॉर्म कैसे भरें, जिस पर कमेंट आया है और उसमें लिखा है कि पिताजी के नाम से रसीद कट रहा है, यानी उनके पिताजी के नाम से ही अभी जमाबंदी चल रहा है और पिताजी डेथ कर गया। अब सवाल है कि घोषणा में किसका नाम डालना होगा प्रपत्र 2 पहले वाला फॉर्म में। तो इसका मतलब ये होता है कि जब ये कमेंट आ रहा है इस तरह का, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परेशानी आप लोगों को हो रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रपत्र 2 है। अब इसके बारे में हम बता देते हैं कि इसमें करना क्या है। ये प्रपत्र 2 में ये कहा गया है कि रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र, यानी कि ये कह रहा है कि आप जो जमीन का जो मालिक है, वो जो अभी भूमि धारित किया हुआ है, जो मर चुके हैं, वो अब तो धारित रहा नहीं, उसके पास तो केवल कागजी रूप से स्वामित्व है और आपको स्वामित्व देने के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। तो अब सवाल है कि इसमें क्या करना है। तो देखिए, यहाँ पर कई सारे कंडीशन आपके साथ हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करता हूँ कि हम जो आपको बता रहे हैं ये आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। मान लीजिए कि ए के नाम पर ज़मीन है और जमाबंदी भी चल रहा है और इनकी ये मौत हो चुकी है, यानी कि ए मर चुके हैं। इनके जो भी वारिस हैं, आप जो भी वंशावली बनाए हैं, मान के चलते हैं हम कि इनको 3 बेटा है, मान के चलते हैं बी, सी और डी, इनका 3 बेटा है। अब कागज तो इनके नाम पर है, तो ये बेचारा करेगा क्या, किसका नाम इसमें डाला जाएगा। यदि आपके साथ ऐसी परिस्थिति है, पहला स्टेप में हम आपको ये बताते हैं, सेकंड स्टेप में हम दूसरा टॉपिक कवर करते हैं। वीडियो को छोड़ के जाइएगा तो फिर आपकी मर्जी है, आप YouTube पर सैकड़ों वीडियो देखिएगा, लेकिन जिस तरह से हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा। इसमें ये तीनों भाई अपना नाम डालेगा, समझ रहे हैं। जिनका ए के नाम से ज़मीन है और ए की डेथ हो चुकी है, उनके नाम से रसीद कट रहा था, तो इनका नाम यहाँ पर नहीं देना है। इनका क्या करना है, बी, सी और डी, इनका जो 3 वारिस है, ये तीनों जो जीवित है, ये इन तीनों को इसमें अपना नाम देना है बारी बारी से। यहाँ पर नंबर डालेंगे, बी का नाम लिखेंगे, इनके पिता का नाम लिखेंगे और इनके साथ साथ इनका अंश भी लिखेंगे। अंश क्या लिखेंगे, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 33%, या फिर 1/3 अंश भी इसका लिख सकते हैं कि ये तीसरा हिस्सेदार है, यानी इनके नाम से मान के चलिए जो भी प्रॉपर्टी होगी, इनको तो इन 3 भाग में बांटा जाएगा। तो आपको क्या करना है, इनका नाम यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यदि आप इनके नाम पर ज़मीन है और आप अभी तक बंटवारा नहीं किया है, यानी ये तीनों भाई जो है इसके प्रॉपर्टी को 3 हिस्सा में नहीं किया है, यदि 3 हिस्सा में ये बंटवारा कर लिए हैं, तो भी हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हम आपसे यही आग्रह करेंगे, क्योंकि बार बार एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाना हमको खुद बोरिंग लगता है, इसलिए आपसे यही हम आग्रह करेंगे। अब देखिए कि हम बात करते हैं कि ये 3 में बंटवारा कर लिया है, तो क्या करना है। पहले हम बता देते हैं कि बंटवारा नहीं किया है, मान के चलिए ये बंटवारा इन तीनों के बीच में नहीं हुआ है, तब क्या करना है, इन तीनों को यहाँ पर 1 नंबर दे करके बी का नाम देना है, और यहाँ पर जो दिया गया है नाम एवं अंश अगर कोई हो तो सहित एवं पिता का नाम देना है बी, और इनके पिता का नाम में आ जाएगा ए और इसका अंश आ जाएगा 1/3, यानी इनके नाम से जितना प्रॉपर्टी था इनको तीसरा हिस्सा मिला। अब क्या करना है, फिर यहाँ पर क्रमांक 2 लिखना है, सीरियल नंबर, और यहाँ पर सी का नाम देना है और इनके पिता का नाम देना है। पिता तो ए है। हाँ, एक चीज़ दोस्तों और समझ लीजिए, ए के जगह पर हो सकता है इनका बेटा वाई रहा हो और वाई का ये तीनों बेटा है, तो यहाँ पर ए का नाम पिता के नाम में नहीं आएगा, पिता का नाम में वाई आएगा। मतलब हमारा कहने का ये है कि अभी जो हम ये ए बता रहे हैं कि बी का पिता ए है, तो प्रॉपर्टी तो ए के नाम से चल रहा है, उनका ये 3 बेटा है। यदि ये भी मर चुके हैं, इनका आप बेटा हैं, यानी कि जिनके नाम से जमाबंदी है आप उनका पोता हैं, जिनके नाम से ज़मीन है वो आपका दादा है,
तो आपको यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है, ठीक है। और इसमें भी उनका भी हिस्सा आपको बताना है 1/3। इसके बाद तीसरा नंबर देना है और इसमें आपको क्या करना है, डी लिखना है, यानी जो तीसरा बेटा है उनका नाम। यदि इनसे भी ज़्यादा बेटा हो और ये पेज आपको घट रहा हो, मान के चलिए कोई किसी को 5 गो बेटा है और नाम पता लिखने में ये पेज घट रहा है, इस पेज पर नहीं अट रहा है, तो ज़्यादा काट कूट नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसमें एक अलग पेज लगाना है, आपको अलग पेज लगा के आप उसको पूरा विस्तार से लिखिए। अब इस तरह से आप लिख दिए। अब तीनों का इसमें पता लिखना है, जो आपका एड्रेस है, जहाँ पर आप रहते हैं, आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है, इसमें खाता लिखना है, इसमें खेसरा लिखना है और इसमें रकबा देना है। और ज़मीन का जो चौहद्दी है वो देना है। ज़मीन किस तरह का है, आवासीय है, कमर्शियल है, या फिर 2 फसला है, 3 फसला है, ये भूमि का किस्म आपको देना है। और शेष को छोड़कर लगान जो आप 1 साल में जितना का आप रसीद कटाते हैं वो आपको पता है तो दे दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। और यहाँ पर जमाबंदी नंबर मांग रहा है। अब दोस्तों ये देखिए कि जब इन्हीं के नाम से जमाबंदी चल रहा है, आपके नाम से जमाबंदी यहाँ पर बना ही नहीं है, तो आप किसका जमाबंदी नंबर दीजिएगा। तो ए का जो आप रसीद कटाते हैं उसी पर, जैसे मान के चलिए ये प्रपत्र टू रसीद है, तो कोना में यहाँ पर देखिएगा तो जमाबंदी संख्या आपका लिखा होगा। कहीं कहीं यहाँ लिखा होता है, कहीं कहीं जो थोड़ा नीचे करके ऐसे करके लिख देता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जमाबंदी नंबर है, तो ए के नाम से जो जमाबंदी चल रहा है वही जमाबंदी नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। समझ गए। ये तो हो गई यदि आपके पिताजी के नाम पर जमाबंदी था और आपने बंटवारा नहीं किया था। अब इनके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और इसके स्थिति में आपको हम एक चीज़ और समझा देते हैं कि आपको इसके साथ साथ जो प्रपत्र 3.1 है इनको कैसे भरना है। अब तो आप समझ गए, फॉर्म 2 तो भर लिए, और फॉर्म 3 जो है यहाँ पर आपको अपने अंचल का नाम देना है, यहाँ पर आपको अपना जिला देना है, और वहाँ पर जो ABCD दिए थे उसी तरह से आपको इसमें भी जितना हिस्सेदार हैं उन सब का आपको इसमें नाम देना है, अपने पूरा इसमें एड्रेस भरना है, जाति भरना है। अब मेन कन्फ्यूजन आ जाएगा आपको यहाँ पर देखिए क्या है कि जितना अभी जीवित हैं, जो आप लोग ज़मीन जोत रहे हैं, जो अपने नाम पर सर्वे में करवाना चाहते हैं, वो तो इसमें मान के चलिए जैसे वहाँ पर था, ए तो पिता था, बी था, एक सी था और एक डी था, और उन सबके पिता का नाम जो आप वहाँ भरे थे वही होगा, यहाँ तक आपका एड्रेस होगा। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको उसका नाम देना है जिसके नाम से ज़मीन है, यानी ए जो था जिसके नाम से आप रसीद कटा रहे हैं, जिसके नाम से जमाबंदी चल रहा है, उनका वो मर चुके हैं तो स्वर्गीय इसमें पहले लगा दिया है, उसमें उसका नाम डालेंगे, उसमें उसके पिता का नाम डालेंगे जिसके नाम से जमाबंदी है, ज़मीन है। यहाँ पर ग्राम, मौजा, अंचल जो भी है ये सब आप भर लेंगे, जमाबंदी संख्या डालेंगे और इसमें खाता जो भी इसमें है आप ये सब डिटेल्स भर लेंगे। दोस्तों इस फॉर्म को विस्तार से भरने के लिए हमने एक वीडियो पहले बना दिया है और यहाँ पर आई बटन में है, आप चाहें तो उनको भी जा करके देख सकते हैं। इसमें हम संक्षिप्त में मुद्दा को कवर करते हैं कि मुद्दा कैसे आपको भरना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सभी का हस्ताक्षर करवाना है। ऊपर वाला फॉर्म 2 में भी कोना में साइन करवाना है और फॉर्म 3.1 में भी साइन करवा लेना है। अब क्या करना है, वंशावली के आधार पर वहाँ पर तो सीधा आप टोटल ज़मीन का ब्यौरा भर दिए थे और ब्यौरा में बता दिए थे कि 1 एकड़ ज़मीन है, 1/3 शेयर आपको चाहिए, आपने ये बता दिया था। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है कि आप जितना भाग जोत रहे हैं, जिस खाता खेसरा से ज़मीन आपको मिला है और जिस खाता खेसरा से दूसरे भाई को मिला है, जिस खाता खेसरा से तीसरे हिस्सेदार को मिला है, ठीक उसी तरह से अपना अपने हिस्से का ब्यौरा इसमें देना है। यहाँ भी वही फार्मूला अपनाना है, 1 लिखना है, नाम में आपको अपना बी देना है, इसमें आप अपना नाम लिख दीजिए, अपने पिता का नाम इसमें डाल दीजिए और पता यहाँ पर डाल दीजिए। और किस खाता से आप जोत रहे हैं, हर खाता खेसरा से सबको नहीं देना है, केवल आप अपना खाता दे दीजिए कि फलना खाता से हम जोत रहे हैं, फलना खेसरा है और आपको जितना शेयर मिला है उतना आप दे दीजिए, उसका चौहद्दी दे दीजिए, उसका जमाबंदी नंबर दे दीजिए। अब क्या कीजिए, यहाँ पर दूसरा भाई का नाम लिखिए और उसके हिस्सा में जो ज़मीन है उन ज़मीन का ब्यौरा आप इसमें भर दीजिए और उनका जमाबंदी नंबर इसमें दे दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि यदि आप जो शेयर ज़मीन बांट रहे हैं वो 2 के वाला है, 2 जमाबंदी नंबर है और आप 2 भाई हैं, दोनों ने आपस में इस तरह से मन ही मन बंटवारा कर लिया है कि हमने जो है हम इधर से ज़मीन ले लिए, आप उधर से ले लीजिए, ये खाता जमाबंदी वाला हम ले लिए, वो जमाबंदी वाला आप ले लीजिए, तो भी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जिसमें जो जमाबंदी मिला है इसमें आपको अपना जमाबंदी नंबर देना है और इसमें अपने जो फरीक या दियात जो भैयारी है इसमें उनका देना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, ज़मीन और जमाबंदी ए के नाम पे चल रहा है और आपने तीनों भाई में बंटवारा कर लिया है,
चाहे आप पंचनामा बंटवारा किए, अंचल से बंटवारा किए, कोर्ट से बंटवारा किए या जैसे भी बंटवारा किए और बंटवारा का पेपर आपके पास है, भले ही आप उसका रसीद नहीं कटाया हो, उससे मतलब नहीं है। यदि आपने अपने पंचनामा बंटवारा करके और उसका यदि आप रसीद कटा लिए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यदि आप रसीद नहीं भी कटाए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आपके नाम से खतियान निकल जाएगा, सर्वे में आपका पेपर पास हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, पंचनामा के अनुसार आपको इसमें फिर आपको इसमें अपना नाम तो देना ही है, जैसे हमने पिछले फॉर्म में बताए हैं अभी तुरंत भरने के लिए, जो हम आपको पहले बताए हैं उस तरह से इसमें फॉर्म भरना है। इसमें आपको अपना नाम देना है, इसमें अपना पिता का नाम देना है, एड्रेस देना है और खाता खेसरा इसमें आपको देना है, उसका जमाबंदी नंबर देना है। और यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि आप ज़मीन किस आधार से प्राप्त किए हैं, तो इसमें आपको दे देना है कि आपसी बंटवारा या पंचनामा बंटवारा, या आप केवल बंटवारा भी इसमें लिख सकते हैं कि हमने बंटवारा करके ये ज़मीन को हासिल किया है। एक चीज़ और है दोस्तों, यदि आपने बंटवारा किया है तो आपको दूसरे भाई से कोई मतलब नहीं बनता है, क्या समझे, दूसरे भाई से कोई मतलब नहीं बनता है। आप अकेले अपने शेयर उस पंचनामा की कॉपी लगा के आपके शेयर में जितना ज़मीन बचा है आप डायरेक्ट प्रपत्र 2 भर के जमा कर दीजिए। यदि आपका रसीद कटा हुआ है, आपके नाम से पंचनामा का रसीद भी कटा लिए हैं, तो आपको न तो वंशावली की ज़रूरत है, न आपको वंशावली फॉर्म भरने की ज़रूरत है, न वंशावली बनाने की ज़रूरत है, न आपको भाई दियाद किसी से मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। केवल आप प्रपत्र 2 भरिए और इसमें आप अपना सीधा नाम दीजिए, अपने नाम का जमाबंदी नंबर दीजिए, पंचनामा की कॉपी लगाइए। जब आप ये भर लेते हैं, किसी भी स्थिति से जो भी कंडीशन आपके साथ रहा हो, इस परिस्थिति में यदि आपका फॉर्म भरा जाता है, क्लियर हो जाता है, तो आपको अपना पहचान पत्र और भूमि से संबंधित दस्तावेज, जिसमें यदि रसीद कटा हो तो रसीद तो आप हर हाल में लगाइए। और लगाने के बाद आप इसे चाहें तो शिविर में जाके जमा कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को 10 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। उसका वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, यहाँ आई बटन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं और ऑनलाइन इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी भी तरह का आपके साथ परेशानी हो वंशावली फॉर्म भरने में या कहीं भी, या कोई और कंडीशन रहा हो, जो कंडीशन अभी हम बताए इसके अलावा यदि कोई कंडीशन रहा हो, तो आप हमको व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा 100% कमेंट का हम रिप्लाई देते हैं। हमसे यदि आप संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ आई वाला बटन में वीडियो है, उसमें है, आप जाके वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।